हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो हम यहाँ पे हैं आपके सामने एक बार फिर से एक क्लास लेके। दिस इज़ मी रुचिका, आप सबके साथ जो बनी हुई हूँ फ्री पीसीएस कोर्स को लेके आपकी प्रिपरेशन में आपकी सहायता के लिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ पंजाब के और फॉरेस्ट कवर पंजाब से रिलेटेड कुछ MCQs। ठीक है, सो दिस विल बी अ MCQ बेस्ड सेशन। ये एक MCQ बेस्ड सेशन होने वाला है जिसके अंदर कि आप साथ साथ में ये प्रीमियर सेशन के अंदर आंसर्स जो हैं अपने साथ साथ में बताते रहिएगा और मैं उनको देखूंगी कि वो सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को हम शुरू करते हैं, अपने आज के सेशन को। ठीक है, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज पंजाब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर इनमें से कौन से टाइप का फॉरेस्ट पाया नहीं जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो पंजाब में पाया नहीं जाता है। ऑलराइट, तो जल्दी से इसका जो सही आंसर है वो मार्क कर दो। मैं 10 सेकेंड्स के अंदर इसके ऊपर आऊँगी फिर से। ठीक है, आंसर इसका बताने के लिए। ओके, तो इन जनरल अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम ही जो है फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, पर उस कम के अंदर से भी कुछ एरियाज हैं जो अच्छे से बहुत काफ़ी अच्छे डेंस फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आई थिंक आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया देखा होगा कि क्या आपको लगता है सही आंसर, तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों टाइप पंजाब के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो एक बार देखते हैं पंजाब के फॉरेस्ट के बारे में। अगर आप पंजाब के फॉरेस्ट देखें तो यहाँ पे ये 5 टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो इन जनरल पाए जाते हैं। ठीक है, वन इज ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, वन इज दिस ड्राई डेसीडियस स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है, वन इज दिस जनरल फॉरेस्ट जो है खैर और सिसु फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं बेला और मंड एरियाज के अंदर। देन देर इज शिवालिक चीर पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड लास्ट इज ड्राई डेसीडियस बेम्बू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ये जो है इसको हम थॉर्न फॉरेस्ट की कैटेगरी कह सकते हैं। एंड हियर वी हैव ड्राई डेसीडियस एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल आज का। दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे 2019, यानी कि जो लेटेस्ट सर्वे हुआ 2019 के अंदर। देखिए, जो फॉरेस्ट सर्वे वो हर 2 साल के बाद किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ 2019 में, आपको ये बताना है इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट एरिया, आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी है, मतलब उसके आसपास का एक डेसिमल ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है जिसके अंदर की ये करेक्ट एरिया दिया गया है किसका, कि टोटल एरिया आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर जिसमें आता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि पंजाब के अंदर फॉरेस्ट कवर टोटल कितना है। ठीक है, बेसिकली उसके ज्योग्राफिकल एरिया के प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, 2.7, 3.6, 4.2 या 4.7, 2.7%, 3.6%, 4.2% या फिर 4.7%। ठीक है, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो फॉरेस्ट सर्वे क्योंकि 2019 में हुआ एंड पंजाब ने नॉमिनल बहुत एक रेयर लेवल पे थोड़ा सा अपने फॉरेस्ट के अंदर गेन भी किया है जितने उसके अंदर फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा सा लाइक कि फॉरेस्ट सर्वे लेटेस्ट आया, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यूजुअली पूछे जा सकते हैं हमारे, अगर हम PCS की बात करें। राइट, तो थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से हमें डीप में स्टडी करनी है तो हम इन चीज़ों को समझ के चलेंगे, सोच के चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं ना। तो आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग पंजाब के अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 3.6%। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, कि टोटल एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 3.65 या 3.67% जो है दैट इज द टोटल एरिया, जो कि 3.67% है जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया क्या, यानी कि हम टोटल एरिया देखें तो इसमें से सिर्फ 3.67% है जो स्टेट का एरिया जो कि फॉरेस्ट के अंडर कवर किया जाता है। ठीक है,
तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नॉन फॉरेस्ट एरिया देखिए 96.26% है, जबकि वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ 0.02%, और वहीं अगर हम मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो इट इज़ 1.59%, एंड दिस इज अदर फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट OF दैट इज 2.06%, एंड लास्ट इज दिस श्रब जो कि है 0.07%. सो दीज आर 4 कैटेगरीज जिसके अंडर फॉरेस्ट जो हमारा रिपोर्ट है उसके अंदर डिवाइड किया जाता है फॉरेस्ट को, ठीक है. सो ये जो फॉरेस्ट कवर है स्टेट का, ये मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा नॉमिनल ही इंक्रीज हुआ है 11.63 किलोमीटर से, ठीक है. और जो पंजाब स्टेट की वेबसाइट है वो ये कहती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है. सो इन एनी केस इंक्रीज तो इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं हुआ है. एटलीस्ट वी आर मेंटेनिंग, जो पंजाब की गवर्नमेंट है दैट इज़ मेंटेनिंग द फॉरेस्ट जितना भी वहाँ पे है ना. सो वी कैन जस्ट काउंट ऑन दैट, और हम ये देख सकते हैं कि 3.67% ऑफ स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया जो है दैट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट, है ना, और नेक्स्ट हमने देखा ओपन फॉरेस्ट, है ना. तो आपको उसमें से ये बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की जिसके अंदर की हाईएस्ट एरिया है वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर का, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जिसके अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है, ठीक है. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमृतसर, पटियाला, होशियारपुर और गुरदासपुर. अमृतसर, पटियाला, होशियारपुर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से आपको ये बताना है कि हाईएस्ट एरिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ठीक है. देखिए डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं PCS के अंदर, तो एक बार ये चीज़ें ज़रूर अच्छे से देख लेना पंजाब के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और किसकी कौन कौन सा जो एरिया है वो किस किस के लिए मेजरली जाना जाता है, या फिर कोई अगर इंडिकेटर्स हैं तो उसके अंदर कौन हाईएस्ट है और कौन लोवेस्ट है, ठीक है. तो इनका थोड़ा सा एक लिस्ट बना के अपने आप को आइडिया देना है और अच्छे से एक लिस्ट बना के रखना है एग्जाम के टाइम के लिए, ठीक है, जिसको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं एंड टाइम पे. ओके, तो आपको ये बताना है इनमें से कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जिसके अंदर की हाईएस्ट एरिया कवर है अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर, ठीक है. तो आंसर है इसका पटियाला डिस्ट्रिक्ट इज द वन. इवन there are just two districts in पंजाब जहाँ पे कि very dense forest पाया जाता है, ठीक है. one is पटियाला and the only other one is अमृतसर, ठीक है. तो पटियाला के अंदर we have 7% of very dense forest cover, and वहीं अगर हम अमृतसर की बात करें तो it has 1% area under very dense forest cover, ठीक है. तो इसी के साथ पंजाब जो है, पटियाला जो है, it is the only one जहाँ पे very dense forest जो है वो पाए जाते हैं. इवन वहाँ पे सिर्फ very dense forest ही जो है वो पाए जाते हैं, बाकी टाइप के फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम ही पाए जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज इट्स आंसर वाज पटियाला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. आपको यहाँ पे ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक ऑर्डर मार्क करना है डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एरिया, यानी कि अभी हमने देखा कि पंजाब, टोटल पंजाब की अगर हम बात करें तो उसमें 3.67% ऑफ एरिया है ना. तो अगर हम पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, है ना, तो उसमें कितने परसेंटेज के हिसाब से अगर हम अरेंज करेंगे तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हाईएस्ट एरिया आएगा और उसके बाद लो होता जाएगा. यानी कि वैसे तो जो फर्स्ट पॉइंट है रूपनगर, पटियाला, होशियारपुर और अमृतसर, अगर आपको सिर्फ ये भी याद है, अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, हाईएस्ट जो एरिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. रूपनगर, पटियाला, होशियारपुर और अमृतसर है वैसे. बाकी आपको एक ऑर्डर बताना है इनका, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता है कि किस तरीके से पूछा जाता है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की वैसे लिस्ट है, बट आपको ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, है ना. एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है अब एग्जाम्स के अंदर, राइट. तो इसी के साथ आपको भी अपने एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है, स्पेसिफिकली पंजाब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको कवर्ड रखना है, राइट. तो इसका आंसर है सी, दैट इज होशियारपुर, रूपनगर, पटियाला और अमृतसर. सो होशियारपुर इज द डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर की हाईएस्ट परसेंटेज है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की पंजाब के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवर की, ठीक है. तो वैसे हम इन जनरल देखें तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, और होशियारपुर के अंदर 21% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर के साथ कवर्ड है, ठीक है. सेकेंड नंबर पे आता है रूपनगर, एंड उसके आसपास जो बाकी जो लाई करते हैं दे आर SAS नगर, एंड
SBS नगर, शहीद अजीत सिंह नगर और शहीद भगत सिंह नगर जो हैं वो इसके आसपास लाई करते हैं, और पटियाला और अमृतसर बिल्कुल काफ़ी नीचे हैं टोटल फॉरेस्ट कवर के एरिया के हिसाब से, ठीक है। इवन टोटल एरिया भी अगर हम देखें तो उसमें भी सबसे हाईएस्ट एरिया होशियारपुर का ही है पूरे पंजाब के अंदर, ठीक है। अगर हम परसेंटेज भी नहीं देखें, अगर हम सिर्फ ये देख लें कि हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो छोटी होने के कारण वहाँ पे से कुछ एरिया जो है वो ज़्यादा निकल के आ गया, ऐसा लग रहा है, पर बाकियों का उतना ही एरिया ज़्यादा हो ऐसा भी नहीं है। अगर हम एक्चुअल एरिया भी देखें तो होशियारपुर इज़ द वन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे से कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है, किसमें किसमें, फॉरेस्ट कवर के अंदर। ऑल राइट, दिस वॉज आर फोर्थ क्वेश्चन, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी हैव 3 मेजर फॉरेस्ट इन पंजाब, वी हैव 3 मेजर फॉरेस्ट इन पंजाब, ठीक है। ये चलो इसमें इससे आपको ये पता चल गया, मैंने गलती से बोल दिया 3 मेजर फॉरेस्ट है ना, आपको ये पता चल गया कि नन ऑफ द अबव तो ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको अगर मैंने ये बता दिया कि यही 3 मेजर फॉरेस्ट हैं जो पंजाब के अंदर हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा फॉरेस्ट है जो कि हाईएस्ट एरिया को कवर करता है पंजाब के अंदर, दैट इज द 77% एरिया। यानी कि पंजाब का वो कौन सा फॉरेस्ट कवर है जो कि पंजाब का हाईएस्ट एरिया कवर करता है। इज इट शिवालिक फॉरेस्ट, इज इट बीर फॉरेस्ट और इज इट मांद फॉरेस्ट, ठीक है। आपको ये बताना है कि 77% एरिया कवर करने वाला कौन से फॉरेस्ट हैं वो पंजाब के अंदर जो कि हाईएस्ट एरिया को कवर करता है। ऑल राइट, तो इसका आंसर हम अभी देखेंगे। तो बीर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो बीर फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा रेंज है, और बीर के नाम से बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो हैं पाई जाती हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं कहाँ पे, पंजाब के अंदर, है ना। तो देखें इसका ऑप्शन पे चले, आंसर देखें इसका क्या है। आंसर है इसका ए, दैट इज शिवालिक फॉरेस्ट। शिवालिक फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली शिवालिक फॉरेस्ट इज द वन जिससे जो कि 77% एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब ये जो मैंने इमेजेस लिए हैं और जो सारा मैंने डाटा लिया वो एक वेबसाइट से लिया, अगर आपको भी देखना है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। कौन सी वो वेबसाइट है, इट इज़ पन, यानी कि पंजाब एनविस, यानी कि एनवायरनमेंट पोर्टल है, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोर्टल है पंजाब का, PANENVIS.nic.in, ठीक है। उससे ये सारा का सारा डाटा लिया है, आप चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो, है ना। तो वहीं से ये उठाया है वो उस साइट के मुताबिक 77% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को कवर करते हुए, ठीक है, वो है शिवालिक फॉरेस्ट जो है, इट बिकम्स द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया स्टेट के अंदर से जो 77% एरिया को कवर करता है, ठीक है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक फॉरेस्ट मौजूद है, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, SBS नगर और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। और बीर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पटियाला और संगरूर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और मांद फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तरन तारण, कपूरथला एंड रोपड़, ठीक है। तरन तारण, कपूरथला और रोपड़ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मांद फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा जो है देखते हैं क्या है, दैट इज द 6th क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि पंजाब के अंदर रिस्पेक्टिवली कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। अब ये तो आंसर मैंने बहुत गंदे ऑप्शंस इसके बना दिए हैं ना। ऑप्शंस जो हैं, अगर आपको एक चीज़ भी पता है इसके अंदर से जो कि हम एक बार पहले एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आपने पहले कोई लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना था, तो आप बड़े आसानी से इसका सही ऑप्शन जो है वो मार्क कर दोगे। बट वैसे भी इन जनरल पता होनी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं और स्पेसिफिकली कौन कौन सी हैं ना। तो जल्दी से इसका आंसर मार्क करो, कितने हैं, क्या हैं। मैंने मतलब पहले एक बार डिस्कस किया हो, तो जिन्होंने वो क्लास देखी हुई है वो तो बहुत आसानी से बहुत फर्स्ट जो आंसर है वो मार्क कर देंगे कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है ना। तो आपको ये बताना है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि पंजाब के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। और आप ऑप्शंस हैं आपके सामने रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, ये 0 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 10 नेशनल पार्क्स, 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 13 नेशनल पार्क्स, 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 5 नेशनल पार्क्स, या फिर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 0 नेशनल पार्क, ठीक है। यानी कि पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क ही नहीं है इनके मुताबिक। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सही कह रहा है ऑप्शन जो है, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, या फिर क्या पंजाब में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है? इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट सो, क्या ऐसा है सच में? तो बताओ जल्दी से।
और आप सब लोग आई सपोज पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पंजाब से बिलोंग करते होंगे, तो आपने अपने आसपास देखा होगा एरिया, आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, नेशनल पार्क्स कौन से हैं ना, थोड़ा सा इन चीज़ों का आइडिया लिया होगा, राइट। सो आंसर इसका मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, दैट इज 13-0, यानी कि पंजाब के एरिया के अंदर देर आर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देर आर नो नेशनल पार्क्स इन पंजाबी। हमने पहले भी बात की है, जब हम नेशनल पार्क्स डिस्कस किए थे मैंने तब इस बारे में बात की थी कि देर इज दिस स्टेट, ओनली दिस स्टेट ऑफ पंजाब दैट डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क इन इंडिया, राइट। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पंजाब के अंदर लाई करती हैं, पर उनमें से अभी किसी को नेशनल पार्क का स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें, तो दिस इज द टोटल प्रोटेक्टेड एरिया इन पंजाब, ठीक है, जिसमें से कि 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 जूलॉजिकल पार्क्स हैं और 3 डियर पार्क्स हैं और 2 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं जो प्रेजेंट हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सब की जो डेफिनेशन है हम कर चुके हैं पहले ही, तो मैं अब इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो हमने जूलॉजिकल पार्क्स और डियर पार्क्स क्या होंगे, ये बेसिकली इस तरीके के जो पार्क्स होंगे ये बेसिकली क्या होंगे, जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है उसमें आएंगे, ठीक है। वहीं कम्युनिटी रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो क्या आएंगी, किस में आएंगी, इन सिटू कंजर्वेशन में, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन। अब आपको इसके अंदर से ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पटियाला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये तो मैंने इजी क्वेश्चन बनाया है काइंड ऑफ कि अगर आप पटियाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नहीं है, पर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन इन जनरल नहीं आएंगे। वैसे उसके अंदर पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा इससे एक, तो आपको उसके लिए भी याद करना है। मेरे पास थोड़ा सा समय कम था तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना पाई, ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ दिस इज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑलराइट। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी होगी, यहाँ पे आपको साथ में उनके एक एक के साथ स्टेट दिया होगा, या तो आपको ये बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि कौन सा सही मैच्ड है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आएगा कि आपको मैच ही करके देना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है इसका। आई सपोज आप अभी तक कर चुके होंगे इसका आंसर मार्क, आई सपोज आप लोग बहुत अच्छे से पंजाब के बारे में जानते होंगे, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी जो है वो पटियाला कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजरली लाई करती हैं, है ना। तो इन जनरल अगर वैसे बीर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सारे वो बीर फॉरेस्ट में लाई करते हैं जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखे थे, जो कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज पटियाला डिस्ट्रिक्ट एंड संगरूर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो देखते हैं कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है, ठीक है, वो है बीर एशवन, बीर एशवन। सो बी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ये लाई करते हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी साथ में दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखें, अगर आप इसके अंदर देखें तो दिस अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18650 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दिस हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे दिस हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है कपूरथला के अंदर। सो दीज आर द 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर की थी। तो आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। दिस इज द लिस्ट आपके सामने, आप देख लो, आपको कोई मार्क करना है, आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, लिख लो। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है PUNNVIS.nic.in, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, यही मिलेगा आपको डाटा, एग्जैक्टली वहीं से उठाया गया, ठीक है। बेसिकली एनविस पोर्टल जो है वो थोड़े समय पहले जो है वो शुरू किया गया, बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोर्टल, जो जहाँ पे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी के सारा डाटा जो है वो रखा जाता है, ठीक है। वैसे थोड़े समय पहले से, मेरा मतलब है अराउंड 2015-16 के अंदर शुरू किया गया था, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट्स ने भी अपने अपने एनविस पोर्टल को बनाना शुरू किया, जिसमें कि वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे डाटा को, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे डाटा को ऑनलाइन स्टोर करते हैं और दिखाने के लिए कि कौन सी स्टेट जो है वो कैसा काम कर रही है, बेसिकली सबके सामने रहे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट राइट नाउ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पोर्टल है जिसके ऊपर सारा का सारा डाटा दिया जाता है एक स्टेट की तरफ से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स ऑफ पंजाब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखाई थी आपको जिसके अंदर लिखे हुए थे, क्या लिखा हुआ था उसके अंदर कि कितना प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं पंजाब के अंदर। तो जहाँ पे वहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व लिखा था उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा वेटलैंड है इनमें से जो पंजाब के अंदर लाई करता है, एंड इट वाज द
फर्स्ट डिक्लेयर्ड कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया। इंडिया का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना था जो कि, तो आपको उसका आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, केशवपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली वेटलैंड या फिर हारीके वेटलैंड्स। ठीक है, अब ये चारों के चारों वेटलैंड्स जो हैं वो लाई करते हैं हमारी जो वेटलैंड्स वाली लिस्ट है, कौन सी, रामसर कन्वेंशन, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। रामसर कन्वेंशन के अंदर ये चारों लाई करते हैं। इवन 2 और हैं, +2 2 और हैं जो कि उस लिस्ट में लाई करते हैं। तो अगर आप हमारी टेलीग्राम साइट पे गए थे, आपने वो डाउनलोड की थी PDF, तो आपको ये ज़रूर पता होगा क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी लिस्ट जो है वो डाली थी उसकी, और इसका आंसर भी उसी के अंदर था, उसके अंदर। ठीक है, अभी जाके मत देखना, अभी मैं इसका आंसर बताने लगी। इसका आंसर है ए, केशवपुर मियानी। ठीक है, केशवपुर मियानी जो है इट इज़ वन ऑफ द रिसेंटली एडेड, जो अभी ऐड की गई हैं साइट्स, उसमें से केशवपुर मियानी भी ऐड की गई है। जिस 6 वेटलैंड्स है पंजाब में जिनको कि रामसर कन्वेंशन लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। ठीक है, और जो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, इट वाज द वन जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व ऑफ इंडिया जो बना था। ठीक है, बहुत समय पहले, कुछ समय पहले नहीं कहूँगी, थोड़े समय, कुछ समय हो गया, बट इट वाज द फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व एंड करंटली रिसेंटली इट वाज एडेड टू द रामसर कन्वेंशन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए फ्री के नंबर लाने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार अगर आपको याद हो जाए ना, तो ये क्वेश्चन वो होते हैं जो कि आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने का सोच लिया PCS ने, है ना, तो वो यही सब चीज़ें पूछेगा। राइट, वेटलैंड्स के ऊपर कहाँ से आएगा, पंजाब के वेटलैंड्स हो गए। राइट, वैसे इन जनरल भी वेटलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, इंडियन एनवायरनमेंट की बात करें, तो इंडिया में भी कौन सी स्टेट थी वो, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। मैंने लास्ट क्लास के अंदर याद किया था कि वो कौन सी स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है जिसके अंदर कि अभी पहला वेटलैंड ऐड किया गया, इस बार जो जनवरी के अंदर ऐड किया गया, तो वो कौन सी स्टेट थी जिसके अंदर अभी फर्स्ट वेटलैंड ऐड किया गया, उसके अंदर जो जनवरी 2020 में एडिशन की गई रामसर कन्वेंशन लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको बताते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 9th क्वेश्चन। आपको इसके अंदर ये बताना है कि हरीके वेटलैंड वन ऑफ द मेजर वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, वो कौन सी रिवर्स पर लाई करता है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो PCS ऑलरेडी पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया वेटलैंड्स के ऊपर तो रखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और आज के समय पे साइंस और एनवायरनमेंट आर 2 थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होती जा रही हैं। राइट, जैसे जैसे हम समय के साथ चल रहे हैं, और साइंस के अंदर भी स्पेसिफिकली हेल्थ वाले जो टॉपिक्स हैं, राइट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हरीके वेटलैंड ये है रिवर सतलुज के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई सपोज आपने यही दिया होगा। ठीक है, तो आंसर इसका था ए, रिवर सतलुज। ठीक है, तो ये वेटलैंड की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड। मैन मेड वेटलैंड कैसा होता है, इन जनरल वेटलैंड कैसे होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जैसे बात की थी, वेटलैंड्स क्या होते हैं, जो कि एक वाटर कंजर्व्ड एरिया होता है, जहाँ पे कि वाटर के ऊपर ही वहाँ का सारा इकोसिस्टम जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो वेटलैंड होता है, और जब वो खुद मैन बनाए कि वो क्या करे कि कुछ एरिया को, वेटलैंड को, कुछ एरिया को जहाँ पे उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट चल सकता है, अच्छा यहाँ पे लेक है आसपास में, तो वो सारा कंस्ट्रक्ट करके एक अच्छा सा हेडवर्क बना दे, दैट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड। ठीक है, तो दिस हरीके वेटलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द सतलुज रिवर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आपको इसके अंदर ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं, मैंने ये बोला है कि वो डिक्लेयर की जाती हैं स्टेट से। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, वो इंडिया के ही एक एक्ट के थ्रू ये नेसेसरी किया गया है कि सारी की सारी स्टेट्स ने वो डिक्लेयर करना है अपना अपना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो पंजाब ने डिक्लेयर की हुई हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, इनमें से कौन सी एक नहीं है। ठीक है, इज इट इनामी बाग होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, कायाकल्प वृक्ष डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब,
चटपट बानी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सच साइट्स इन पंजाब, आपको ये बताना है। और ऑप्शंस आपके सामने है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3। आपको ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो कि स्टेट डिक्लेयर करता है, ठीक है, तो उसमें उन साइट्स के अंदर इनमें से कौन सी इंक्लूडेड है, ठीक है। इनामी बाग, कायाकल्प वृक्ष, चटपट बानी, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा डाटा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूरा panenvis.nic.in से लिया है, ठीक है, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग की कुछ ऐसी चीज़ निकाल के लाऊं जो कि एक्चुअली कहीं पे आपको बुक्स के अंदर इन जनरल नहीं मिलेगी, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं ना। और एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर आप पढ़ने पे आएंगे, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी पता होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पूरा का पूरा पोर्टल जो है वो मैं ऐसा बहुत करती थी अपने, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कुछ समय पहले तक, है ना, कुछ समय आई मीन कि 4 to 5 ईयर्स पहले की बात मैं कर रही हूँ, तब मैं बहुत करती थी कि मुझे कुछ लगता था कि हाँ यार ये प्रिपरेशन के लिए मुझे ज़रूरी लग रहा है, प्रिंट निकाला सेव, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, अभी जाओ पढ़ो, उससे अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है, वैसे मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस जो हमारा लेक्चर है आज को उसमें कवर कर दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि इससे ऊपर भी मेरे को पढ़ना है, कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है पंजाब की कुछ बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के बारे में जानते हुए, तो जाना वहाँ पे और कुछ चीज़ें निकालना सिर्फ जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट से आपको लगती हैं, एंड उनको लिख लेना और सिर्फ वही चीज़ें लिखना जो कि आप एग्जाम में करने वाले हैं। जैसे कि मैंने जो स्टार्टिंग में फॉरेस्ट वाले डाटा जो निकाले हैं, वो एक पूरा एक टेबल बना हुआ था बड़ा सा वहाँ पे, है ना, तो वो ऐसा नहीं था कि लिखा हुआ था कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वो टेबल के अंदर से डाटा निकाला, तो उसके अंदर आप वो टेबल भी कर लोगे कॉपी या कुछ भी कर लो, तो उसका कोई काम नहीं आने वाला है वहाँ पे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का था वो तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर आया ही था, 3.67% एरिया जो पंजाब के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों के तीनों साइट्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो कि पंजाब डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है ना। हमने बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक किया है, जिसने वो नहीं सुना वो जाके एक बार सुन लेगा, उससे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कितने तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है, क्या होती है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, तो उसमें से पंजाब ने कुछ जो साइट्स जिसके अंदर ऐड की गई हैं उसमें से हेयर आर दी ऑल दो साइट्स, ये पूरी पूरी यही हैं सिर्फ जो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वन इज़ दिस इनामी बाग जो कि डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, छतपत बानी जो कि ये बेसिकली कुछ छोटे एरियाज होते हैं, लाइक कि लगा लो कि ये है कायाकल्प वृक्ष है, एक ट्री है द ग्रेट बनियन ट्री, या फिर दिस इज अ बाग, एक बाग है, एक लगा लो क्या एक पार्क है ना, या फिर बारादरी गार्डन, शालीमार गार्डन, रॉयल गार्डन, है ना, आम खास बाग एंड राम बाग। ये कुछ वो एरियाज हैं जो कि गवर्नमेंट अपने तरफ से, जहाँ पे कि किसी ना किसी नज़रिए के कारण वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के कारण बर्ड्स वहाँ पे आती होंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, या फिर वहाँ पे कोई एनिमल जैसे पाए जाते हैं, किसी भी नज़रिए से जब वो एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो वो स्टेट तय करती है कि हाँ ये कुछ हो सकता है कि इसके कारण ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर इसमें आप बात करो तो आपको अगर पढ़ना है एक्चुअली किसी चीज़ के बारे में, तो इनके बारे में आप देख सकते हो, इनामी बाग, कायाकल्प वृक्ष और चटपट बानी और हरी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो वेटलैंड्स भी हैं ना, वेटलैंड्स उस साइट के ऊपर अपडेटेड नहीं है जो लेटेस्ट स्टार्ट किए हैं, पर जो पुराने थे उनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है, तो आप जाके देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो दीज वर अर्बन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो अर्बन एरियाज के अंदर डिक्लेयर की गई हैं, और वैसे इन जनरल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ये आपके सामने। तो ये बहुत छोटा एरिया होता है, जैसे कि मैं बात कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, कायाकल्प वृक्ष का एक ग्रेट बनियन ट्री है, जो कि ये माना जाता है कि वो एवर इंक्रीजिंग है, कि वो अपना एरिया हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, और उसको ये कहा जाता है कि वो 100 से बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो है वो पुराना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। All right, so this ends today's session. I hope you learned something new. I hope you have maintained your motivation. अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है। कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अपनी तैयारी में किसी और तरीके की हेल्प चाहिए, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे करोगे तो हो सकता है समय लग भी जाए। हमारी वेबसाइट के ऊपर इस वीडियो का जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जाके उसके नीचे अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको
जो है जो रिप्लाई मिलेगा वो बहुत जो है जल्दी मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हमें मेल जो है वो पहुंचती है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आई सपोज हैव अ गुड नाइट, राइट, थैंक यू।